हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो क्लास 9th का चैप्टर 2 है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है? प्योर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, डेली लाइफ में यूज़ होता है। लाइक प्योर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर, जूस, दैट उनको लेबल कर दिया जाता है कि ये चीज़ प्योर है। बट एक्चुअली में अगर हम नोटिस करें या फिर हम एक साइंटिफिक वे से देखें तो प्योर क्या होती है चीज़ साइंटिफिक वे से। इफ़ वी सी, कोई भी चीज़ प्योर तब होती है जब उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। अब कह दें कि वाटर प्योर है, प्योर वाटर आ रहा है, बट एक्चुअली में पानी भी प्योर नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी तरह तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये कह दिया जाए कि घी प्योर है, बट घी भी किसी चीज़ से बनता है, उसको वो सॉलिडिफाई होता है या उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्योर, राइट। तो अगर कहा जा रहा है साइंटिफिक वे में कि कोई चीज़ प्योर है, इसका मतलब ये है कि वो एक ही तरह के मैटर से बनी है, उसमें किसी और तरह का कोई भी मिलावट नहीं है। एक सिंगल टाइप का सब्सटेंस, एक सिंगल टाइप का पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है। तो कोई भी चीज़ अगर प्योर नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी टाइप का मिक्सचर है, किसी टाइप का मिश्रण है, राइट। अब मिक्सचर अगर हम देखें, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नॉन एज सब्सटेंस। जब एक तरह के सब्सटेंस, एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। अब जो ये सब्सटेंस होते हैं ये ज़रूर प्योर होते हैं। अब यहाँ पर प्योर से क्या मतलब होता है? जब हम इन सब्सटेंस पे कोई भी तरह की फिज़िकल प्रोसेस लगाते हैं तो ये और ज़्यादा अपने सब्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड दैट इज़ वी कॉल्ड सॉल्ट, उसको पानी में अगर डिज़ोल्व करते हैं तो उसको डिज़ोल्व होने के बाद भी फिज़िकल प्रोसेस इवेपोरेशन के होने के बाद वो सेपरेट हो सकती है, राइट। लेकिन सोडियम क्लोराइड अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लगा के सोडियम क्लोराइड को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली शुगर, वो अपने आप में एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि थ्रू आउट अगर हम देखें तो शुगर एक ही तरह के मैटर है, एक ही तरह की उसकी कंपोजिशन है। सिमिलरली सॉफ्ट ड्रिंक, सॉइल, इनकी भी एक ही तरह की क्या है, कंपोजिशन है। सो अपने आप में ये क्या है, प्योर हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के कोई भी मिक्सचर बन रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो, होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो, कहीं पर भी ये वर्ड्स आ जाएं, होमो मीन्स एक जैसा और हेट्रो मतलब डिफरेंट, राइट। तो मिक्सचर जिसमें एक ही तरह की कंपोजिशन दिखेगी, एक ही तरह की थ्रू आउट द सब्सटेंस कंपोजिशन दिख रही है, तो दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जिसमें हमें अलग अलग तरह की कंपोजिशन मिल रही है, दैट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास, 4 अलग अलग ग्लासेस ऑफ वाटर, if we take 4 different glasses of water and सभी ग्लासेस A, B,
C and D सब में equal amount. Let us take 50 ml of water. In every glass we take 50 ml of water. 50 ml of water in each glass. एंड सब में अलग अलग तरह की अगर हम डाल देते हैं, कोई भी सब्सटेंस डाल देते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्लास में वी टेक 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट. ब्लू कलर का होता है. इसमें हम डाल देंगे 2 स्पैचुला, यू कैन से स्पून. इसमें सी में हम डालें डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ. इसमें अगर हम डाल दें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दिस इज organic, it's a compound. And or maybe you can take a different quantity of same copper sulfate but different quantity, right? Or we can take salt. तो जब ये सब डिज़ोल्व हो जाएंगे हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका कलर होगा सम काइंड ऑफ लाइट ब्लू. इसमें 2 स्पैचुला होंगे कॉपर सल्फेट के, तो इसका जो कलर होगा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ब्लू कलर वी से. कॉपर सल्फेट अगर इसमें डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो ये डार्क ब्लू कलर का होगा. और अगर हम KMnO4 डालेंगे तो ये पर्पल कलर का होगा. सॉल्ट हमें पता है पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा. सो अलग अलग कंपोजिशन जब हमने डाली, ये सभी एक तरह ये 1 2 3 होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो कंपोजिशन होगी थ्रू आउट सेम रहेगी. ठीक है. बट अलग अलग कलर शो होने की वजह से हमें ये तो पता चल जाएगा कि चाहे सारे मिक्सचर होमोजीनियस हैं लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है, मतलब जिस भी चीज़ से ये बन रहे हैं ये डिफरेंट हो सकती है. अब अगर हम किसी में ये KMnO4 अगर पानी में डालते हैं तो बेटा ये पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा और इसकी कंपोजिशन भी सेम नहीं रहेगी. तो इसका मिक्सचर जो बनेगा वो बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मतलब उसमें हम मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्योंकि उसकी जो कंपोजिशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी. लाइक और इसका एक और एग्जांपल हो गया, अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयरन फिलिंग के साथ मिक्स कर दें तो भी वो एक तरह का जो मिक्सचर बनेगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा. सो आई होप आप सबको मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ आ गया होगा. सो यू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.